नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी टैक्स का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं? लगता है जैसे कोई भूत आकर आपके पैसे उड़ा ले जाएगा। और ये इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, ये सब क्या है यार? चिंता मत करो दोस्तों, आज फैक्ट वाला आपका भाई है ना। आज हम भारत के टैक्स सिस्टम को इतने आसान तरीके से समझेंगे जैसे बच्चों का खेल हो। वो बोरिंग लेक्चर नहीं, सिंपल भाषा में, मजेदार अंदाज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको सिर्फ टैक्स समझाने ही नहीं वाले, बल्कि ये भी बताएंगे कि स्मार्ट तरीके से टैक्स बचा कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। देखो यार, जैसे हमारे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, किराना, बिजली, पानी, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, वैसे ही देश चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? जी हां, टैक्स से। टैक्स वो पैसा है जो हम अपनी सरकार को देते हैं ताकि वो हमारे देश के लिए काम कर सके। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल, सेना, ये सब कुछ टैक्स के पैसों से ही बनता है। अब जरा सोचो, अगर कोई टैक्स ही नहीं देगा तो देश कैसे चलेगा? सड़कें टूटी फूटी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, कैसा लगेगा? इसलिए दोस्तों, टैक्स देना हमारा फर्ज है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हां, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी कमाई ही टैक्स में दे दो। टैक्स देना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। वो कैसे, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, भारत में टैक्स दो तरीके से लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है ना, डायरेक्ट मतलब सीधा और इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिराकर। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सीधे सरकार को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी एक इनकम होती है। उस इनकम पर सरकार टैक्स लगाती है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ये थोड़ा घुमा फिरा कर लगता है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, जैसे कि जीएसटी। पहले तो हर चीज पर अलग अलग टैक्स लगता था, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता था। फिर आई हमारी प्यारी सरकार और लेकर आई जीएसटी। जीएसटी ने सारे पुराने टैक्स को एक साथ कर दिया, जिससे अब ज्यादातर चीजों पर एक ही टैक्स लगता है। तो दोस्तों, ये थे टैक्स के दो प्रकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये टैक्स आपकी इनकम पर लगता है। लेकिन घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि आप जितना कमाओगे उतना ही टैक्स दे दोगे। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें हम इनकम टैक्स स्लैब कहते हैं। इन स्लैब के हिसाब से ही तय होता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है तो बधाई हो, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। जी हां, बिल्कुल फ्री। अब मान लीजिए आपकी कमाई 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन 5 लाख से कम है, तो आपको सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। मतलब अगर आप 3 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको सिर्फ 15,000 रुपए टैक्स देना होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, वैसे वैसे टैक्स का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए अलग अलग स्लैब है, लेकिन चिंता मत करो, ज्यादा कमाई पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ये तो बान ही है। अब बात करते हैं जीएसटी की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्स है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। पहले हर राज्य का अपना अपना टैक्स सिस्टम था, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग टैक्स। कितना कंफ्यूजन होता था यार। फिर आई हमारी सरकार और लेकर आई जीएसटी। जीएसटी ने सारे राज्यों के टैक्स को एक कर दिया। अब पूरे देश में एक ही जीएसटी लगता है। इससे चीजें सस्ती हो गई और बिजनेस करना आसान हो गया। जीएसटी को 5 स्लैब में बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जरूरत की चीजों पर 0 या कम जीएसटी है, जैसे कि अनाज, दूध, फल वगैरह। जबकि लग्जरी चीजों पर 28% तक जीएसटी लगता है। तो अगली बार शॉपिंग पर बिल पर जीएसटी जरूर चेक करना। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, टैक्स कैसे बचाएं। टैक्स देना तो पड़ता है, लेकिन स्मार्टनेस से पैसे बचाए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 80C की।
ये धारा टैक्स बचाने में मदद करती है। पीपीएफ, LIC, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स बचाएं। दूसरा तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस। धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट पाएं। ध्यान रहे, हमेशा कानूनी तरीके से ही टैक्स बचाएं। दोस्तों, पहले के जमाने में टैक्स फाइल करना एक बहुत ही मुश्किल काम माना जाता था। लोगों को सीए के चक्कर लगाने पड़ते थे, फीस देनी पड़ती थी और फिर भी टेंशन खत्म नहीं होती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है दोस्तों। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स फाइल कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप बहुत ही आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। बस आपके पास आपके जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। अगर आपको ऑनलाइन टैक्स फाइल करना नहीं आता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। YouTube पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप टैक्स फाइल करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, देखा कितना आसान है टैक्स फाइल करना। अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। समय पर अपना टैक्स फाइल करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो दोस्तों, ये था भारत का टैक्स सिस्टम आसान भाषा में। उम्मीद है कि अब आपको टैक्स से जुड़े सारे डर और भ्रम दूर हो गए होंगे। याद रखें, टैक्स देना हमारा फर्ज है और इसे स्मार्ट तरीके से करना हमारी अक्लमंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।